नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण दिया। अभिभाषण के दौरान सपा और बसपा के विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर जबरदस्त हंगामा सदन में किया। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई। चर्चा में 48 विधायकों ने भाग लिया, जिसमें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के विधायकों का भी समावेश था। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। 48 विधायकों की लंबी चर्चा के बाद आज ये चर्चा खत्म हुई और चर्चा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। उनका यह अंदाज इससे पहले शायद उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने नहीं देखा था। तो आइए शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ के आज के विधानमंडल में दिए गए भाषणों की झलकियों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए विपक्ष पर करारा हमला किया। पहले सत्ता अपने बगल में बिठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी। मुझे लगता वही चित्र उन बच्चों, 2.5 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है, अरे साहब मम्मी गुंडा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह भयावह दृश्य रहा होगा। आज कभी है सबके सामने, हर व्यक्ति देख रहा है आज क्या स्थिति है। आज तो कोई संगठित अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है। ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से, इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली। अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने। 24 करोड़ की जनता है, जो जनता सम्मान दी है, बार बार एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है, लेकिन उनके प्रति क्या भाव है हर व्यक्ति देख सकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था। क्या स्थिति है ये? सरियाम एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है?
हो रहा है ये सब क्या है? कानून का भय तो होना ही चाहिए। हम कानून पे विश्वास करने वाले हैं तो कानून का भय होना चाहिए हर एक व्यक्ति, और कानून का सम्मान करने का भाव भी होना चाहिए। तो आपने यहाँ योगी आदित्यनाथ को सुना, जो विपक्ष पर हमलावर हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि यूपी का अपराधी पंजाब में क्यों? अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है? हाँ, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां कहां से साजिशें हुई थी, अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। FIR लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। तो आपने यहां देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार सपा, बसपा और कांग्रेस को अपने निशाने पर ले रहे हैं और उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड को लेकर उठाए गए विपक्ष के सवाल का करारा जवाब देते हुए कहा कि बुंदेलखंड तो अब धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेसवे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो। चाइना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। तो आपने यहां सुना किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्षियों को बुंदेलखंड को लेकर उनके किए गए सवाल का जवाब दिया। और अब आप सुनिए हिंदुत्व की व्याख्या करने के लिए जब कोई भी जाता है, भारत का नागरिक या इस अखंड भारत का जो नागरिक है, कोई भी जाता है, उसकी पहचान भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में नहीं होती है। एक हिंदू के रूप में ही उसकी पहचान होती है। ये हमारी पहचान है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। पता नहीं हम क्यों इसको धर्म, सनातन धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदू शब्द से इतनी चिढ़, समझ की वो है तो नहीं, जो भी है, जो इस पे जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो हमारी विरासत के इन प्रतीकों का अपमान करते हैं, जो अयोध्या, मथुरा, काशी को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करते, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, शक्तिपीठों का सम्मान नहीं करते, वही लोग हैं। और अगर ये सब हुआ होता, हमने इसको अपनी विरासत के साथ जोड़ करके हर उत्तर प्रदेशवासी और हर भारतवासी जोड़ करके देखें। मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात इसमें बहुत पसंद आती है
और मुझे लगता है कि लोहिया के वर्तमान के शिष्य और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग इसका ध्यान जरूर रखेंगे, जो उन्होंने रामकृष्ण और शंकर के बारे में कहा है, उस परंपरा का अनुपालन भी करेंगे, कर सकेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं तो जनता तो जवाबदेही है। तो आपने यहां देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार हिंदू शब्द को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर अपनी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि हज करने जो लोग जाते हैं उनकी पहचान भारत या पाकिस्तान के व्यक्ति या नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू के तौर पर होती है। अब आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह ताजा बयान जो अयोध्या को लेकर आया है। लाखों और करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिए थे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को संपन्न हुआ था, हम लोगों ने कोरोना के दौरान ये सब कार्य किए थे। कोरोना का प्रबंधन भी था, लेकिन साथ साथ हम भगवान राम की उस उक्ति को भी चरितार्थ कर रहे थे जिन्होंने संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कहा, और जिसको हम बार बार कहते थे। उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो या प्रसंग जाने हो। अवधपुरी के उस महत्व के बारे में देश ने, दुनिया ने उसके महत्व को समझ लिया। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, और अगर राज्यपाल जी के भाषण में इसका जिक्र हुआ है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ये तो राष्ट्रीय गौरव का विषय है हमारे लिए। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली नगरी है, सूर्यवंश की राजधानी है। महाराजा मनु दुनिया के पहले शासक थे, वह अयोध्या के ही शासक थे। और एक समृद्ध परंपरा दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएंगे दुनिया ने राम को अपनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं। पता नहीं उस कालखंड में, रामायण के उस कालखंड में राक्षस लोग क्या करते थे। तो यहां आपने सुना योगी जी ने किस प्रकार अयोध्या का वर्णन किया, और जो लोग अयोध्या का विरोध करते हैं उन्हें इशारों ही इशारों में राक्षस तक कह डाला। ये आप अभी सुन चुके हैं। हम आपको बता दें कि बजट के अभिभाषण के दौरान अयोध्या का जिक्र आया था, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से चर्चा के दौरान सरकार पर हमला किया गया था, शाब्दिक हमला किया गया था। इसी हमले का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। अब आप देखें यह आगे की क्लिप। मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े, और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई। बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, ये क्षरण क्यों हुआ है, कोई बात तो होगी। और महोदय मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब
अज्ञेय की याद आई। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना इस संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। तो आपने यहां योगी आदित्यनाथ जी को सुना, हमने उनकी कई झलकियां यहां दिखाई, और वो किस प्रकार आज आक्रामक थे ये भी आपको दिखाया। इस सब के पीछे बस कारण एक ही था कि विपक्ष ने लगातार उन पर हमले किए थे। बजट के बहाने उन पर अनेकों निशाने लगाए थे। हर एक आरोपों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानमंडल के संयुक्त सदन में करारा जवाब दिया। अब यह जवाब आपको कितना अच्छा लगा ये आपको तय करना है, और आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए लखनऊ से आनंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।